हेलो दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एम के स्टडी चैनल पर आप सभी के लिए राजस्थान की सभी आगामी भर्ती परीक्षा, पुलिस कांस्टेबल, सीईटी, पटवारी सहित राजस्थान की सभी आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए एक सिलेक्शन बैच के रूप में कंप्यूटर की क्लासेस शुरू की गई हैं। यह क्लासें आपकी आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। दोस्तों, यह कंप्यूटर की क्लास इसलिए महत्वपूर्ण साबित होगी क्योंकि दोस्तों इसमें हम उन सभी टॉपिकों को कराएंगे जो आगामी भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ जो प्रीवियस ईयर के कंप्यूटर के जो प्रश्न हैं उन्हें भी एम के स्टडी चैनल पर हल कराया जाएगा। इसलिए आप एम के स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे इन क्लासों का फ़ायदा आपको हो सके और आगामी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उन सभी विद्यार्थियों के लिए भी इन क्लासों का फ़ायदा हो। दोस्तों, आज की इस पहली क्लास में हम कंप्यूटर के परिचय के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर जो शब्द है वो किस शब्द से मिलकर के बना है और इसकी अर्थ क्या होता है। दोस्तों, और इसके बाद हम जानेंगे कि कंप्यूटर के जनक कौन हैं और कंप्यूटर की कार्य जो प्रणाली है वो किस पर आधारित होती है। दोस्तों, यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, इसलिए आप इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे वे विद्यार्थी भी अपने आगामी भर्ती परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकें। आइए इस क्लास की शुरुआत माँ सरस्वती का नाम लेकर के करते हैं। दोस्तों, यह कंप्यूटर के परिचय में हम आगे जानते हैं कि जो कंप्यूटर है यह कंप्यूटर शब्द कंप्यूट शब्द से मिलकर के बना है, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है गणना करना। इसलिए कंप्यूटर को हम संगणना कहते हैं। दोस्तों, जो कंप्यूटर शब्द है वह कंप्यूट शब्द से मिलकर के बना है, जो कि लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है गणना करना, और इसलिए हम कंप्यूटर को संगणना कहते हैं। दोस्तों, आपको इस में से केवल यही याद रखना है कि जो कंप्यूटर शब्द है वो किस शब्द से मिलकर बना है और एक किस भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है। आगे हम चलते हैं और जानते हैं कि जो कंप्यूटर है उनके जनक कौन हैं। दोस्तों, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। यह इंग्लैंड के थे, जो कि फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। चार्ल्स बेबेज एक प्रोफेसर थे, मैथमेटिशियन थे। इसी के साथ वह एक फिलोसोफर और इन्वेंटर, एक आविष्कारक भी चार्ल्स बेबेज थे। दोस्तों, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जनक, पितामह और इन्हें आविष्कारक इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने 1822 में डिफरेंस इंजन का
आविष्कार किया और इसे बाद में 1833 से 1837 तक एक एनालिटिकल इंजन को भी चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया। दोस्तों, आपको इसमें से यह याद रखना है कि कंप्यूटर के जनक कौन हैं, चार्ल्स बेबेज, और इन्होंने 1822 में एक डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया और 1833 में 33 से 37 में एक एनालिटिकल इंजन का भी आविष्कार किया। दोस्तों, आप इनमें से डेट वाली याद मत रखिए। आगे चलते हैं। हमने जाना कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, लेकिन अब हम जानते हैं कि जो मदर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। मदर ऑफ कंप्यूटर एडा लवलेक को कहा जाता है। ये फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर होती हैं और एडा लवलेक के द्वारा ही जो एक एनालिटिकल इंजन है जो चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया, उसकी प्रोग्रामिंग पर एडा लवलेक के द्वारा ही क्या किया जाता है, वर्क किया जाता है। इसलिए एडा लवलेक को हम मदर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं और फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर भी एडा लवलेक को कहा जाता है। आगे हम जानते हैं कि जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर की कार्यप्रणाली किस पर आधारित होती है। जो कंप्यूटर है उसकी कार्यप्रणाली IPOS पर आधारित होती है, जिसमें I का अर्थ इनपुट, P का अर्थ प्रोसेस, O का अर्थ आउटपुट और S का अर्थ स्टोरेज होता है। क्योंकि दोस्तों, जब हम किसी डिवाइस से हम कोई जब निर्देश देते हैं या कोई हम डाटा को सेंड करते हैं, तो उसमें सबसे पहले डिवाइस के द्वारा उसे इनपुट दिया जाता है और प्रोसेस जो इसकी प्रोसेसिंग है वह CPU में होती है। लेकिन आउटपुट के रूप में हमें जो सूचना है वो डिवाइस में क्या होती है, दिखाई देती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर की कार्यप्रणाली IPOS पर आधारित होती है। दोस्तों, अब हम इसमें जानते हैं कि जो CPU है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, जो बढ़ती परीक्षाओं में बार बार इसके बारे में पूछा जाता है। दोस्तों, CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यह CPU की फुल फॉर्म होती है, जिसे हम केंद्रीय प्रक्रिया इकाई भी इसे कहते हैं। दोस्तों, इससे आगे हम जानेंगे कि जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर की क्या विशेषता हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताओं के बारे में कि कंप्यूटर की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। कंप्यूटर तेज गति से कार्य करता है और इसकी गति को पहले हर्ट्ज में मापा जाता था, लेकिन वर्तमान में
इसकी गति को हम गीगाहर्ट्ज़ में मापते हैं। एक हर्ट्ज़ बराबर होता है 10⁹ कंप्यूटर अरबों गणनाओं को सेकंडों में कर सकता है और कंप्यूटर वर्सेटाइल बहुरूपीय होता है जिसका अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर रिलायबिलिटी विश्वसनीयता का गुण रखता है और कंप्यूटर में एक्यूरेसी शुद्धता भी पाई जाती है। कंप्यूटर GI/GO पर आधारित होता है जिसमें GI/GO का अर्थ गार्बेज इन गार्बेज आउट इसकी फुल फॉर्म होती है। कंप्यूटर में स्टोरेज कैपेसिटी संग्रहण क्षमता होती है और कंप्यूटर डिलाइजेंट कर्मठता और सक्षमता का भी गुण रखता है। कंप्यूटर में लॉजिकल कैलकुलेशन तार्किक गणनाओं को बड़ी आसानी से किया जा सकता है। यह दोस्तों कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं हैं। दोस्तों आपको इन विशेषताओं को याद रखना है क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न भी विगतवर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसलिए आपको इन कंप्यूटर की विशेषताओं को भी याद रखना है। दोस्तों आइए आगे चलते हैं, कंप्यूटर की कमियों के बारे में जानते हैं कि कंप्यूटर की क्या क्या कमियां होती हैं। कंप्यूटर में स्वयं निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती और कंप्यूटर में भावनाओं को महसूस कंप्यूटर के द्वारा नहीं किया जा सकता। दोस्तों यह कंप्यूटर की ये कमियां हैं क्योंकि कंप्यूटर में ना तो निर्णय स्वयं लेने की क्षमता होती है और ना ही इसमें भावनाओं को कंप्यूटर के द्वारा महसूस नहीं किया जाता है। दोस्तों ये कंप्यूटर की ये विशेषताएं और कमियों के बारे में हमने जाना है कि कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और कंप्यूटर की कौन सी कमियां हैं। अब हम आगे जानते हैं कि कंप्यूटर के इतिहास के बारे में कि कंप्यूटर का इतिहास क्या है। सबसे पहले ये अबेकस आता है, इसी के बाद इनिक, फिर ऐसे आते कंप्यूटर आते जाते हैं और लास्ट में वर्तमान में ये कंप्यूटर हमारे सामने आता है। दोस्तों ये कंप्यूटर का इतिहास है और हम जानते हैं आगे कि जो कंप्यूटर का विकास है वो किस प्रकार होता है। कंप्यूटर के विकास में सबसे पहले अबेकस ये पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस होता है जो आता है और इसमें अबेकस की फुल फॉर्म होती है अबेंडेंट बीट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। यह अबेकस की फुल फॉर्म है। ये अबेकस ये पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस होता है। अगला कैलकुलेटिंग डिवाइस जॉन नेपियर के द्वारा बनाया गया जिसे नेपियर बोन कहते हैं। इसके बाद अगला ब्लेज पास्कल के द्वारा पास्कल लाइन कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाए जाते हैं और लेबनिज के द्वारा ही
लेबनीज कैलकुलेटिंग डिवाइस भी बनाया गया। दोस्तों, ये कंप्यूटर का कुछ विकास है जिनके बारे में हमने जाना है। दोस्तों, आगे जानते हैं कि जो हार्डवेयर हैं वो हार्डवेयर किसे कहते हैं और सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है। हार्डवेयर वे होते हैं जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, इन सभी को हम देख भी सकते हैं और इन्हें स्पर्श भी किया जा सकता है। यह क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। हार्डवेयर वे होते हैं जिन्हें हम देख भी सकते हैं और जिन्हें स्पर्श भी किया जा सकता है। दोस्तों, आपको इसमें से याद रखना है कि हार्डवेयर कौन कौन से हैं और सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। अब आगे जानते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर वे होते हैं जिन्हें हम स्पर्श नहीं कर सकते और जिसे केवल देख कर के ही उन पर कार्य किया जा सकता है। जैसे पेंट, म्यूजिक प्लेयर, क्रोम, ये सभी क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के समूह को भी हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। दोस्तों, अब हम एक साथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं कि हार्डवेयर कौन से हैं और सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। मॉनिटर ये हार्डवेयर है, सीपीयू हार्डवेयर है, कीबोर्ड, माउस, ये सभी क्या होते हैं? प्रिंटर, ये सभी क्या होते हैं? हार्डवेयर हैं। और सॉफ्टवेयर में ओपेरा, क्रोम, गूगल, ये सभी क्या हैं? सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं। दोस्तों, हमने जाना कि कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में, कंप्यूटर की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। फिर हमने कंप्यूटर की कमियों को जाना। इसके बाद हमने कंप्यूटर के इतिहास के बारे में भी अध्ययन किया और कंप्यूटर के विकास के बारे में भी हमने इस क्लास में जाना। दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में जानने से पहले हम यह देखते हैं कि जो भी हमने अब तक आपके लिए कराया है उसमें से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार से आप उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। दोस्तों, आपके लिए जो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के जनक हैं, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? एडा लवलेक को, चार्ल्स बेबेज को, टिम बर्नर्स ली को, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जनक कहा जाता है और ये इंग्लैंड के होते हैं। दोस्तों, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके द्वारा एक एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया गया। एडा लवलेक इन्हें मदर ऑफ कंप्यूटर, मदर ऑफ कंप्यूटर मदर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। दोस्तों, ये आपके प्रश्न हैं।
इसको आपको याद रखना है कि जो कंप्यूटर के जनक हैं वह चार्ल्स बेबेज होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषताएं नहीं हैं? कंप्यूटर वर्सेटाइल उपयोगिता रखता है। कंप्यूटर रिलायबिलिटी विश्वसनीयता कंप्यूटर की विशेषता है। एक्यूरेसी शुद्धता यह भी कंप्यूटर की विशेषता है। और निर्णय लेने की क्षमता कंप्यूटर में होती है, यह गलत है, क्योंकि दोस्तों कंप्यूटर में स्वयं निर्णय लेने की कोई क्षमता नहीं होती। इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा, निर्णय लेने की क्षमता होती है। दोस्तों यह कंप्यूटर की कमी है, ना कि इसकी विशेषता। दोस्तों आपको कंप्यूटर की विशेषताओं को भी याद रखना है कि कंप्यूटर में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर, दोस्तों यह एक टाइपिंग मिस्टेक है, इसे आप हार्डवेयर कीजिए। निम्न में से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, पेंट। दोस्तों हमने आपके लिए पढ़ाया है कि हार्डवेयर वे होते हैं जिन्हें हम देख भी सकते हैं और उन्हें स्पर्श या छुआ भी जा सकता है। उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कीबोर्ड, यह हार्डवेयर है क्योंकि हम इसे देख भी सकते हैं और इसे स्पर्श भी किया जा सकता है। माउस, इसे हम स्पर्श भी कर सकते हैं और इसे देखा भी जा सकता है। मॉनिटर, यह भी एक हार्डवेयर है। लेकिन जो पेंट है, यह पेंट हार्डवेयर ना होकर के सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इसे केवल हम देख सकते हैं, इस पर कार्य कर सकते हैं, लेकिन इसे स्पर्श नहीं किया जा सकता। इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन डी पेंट होगा। यह हार्डवेयर नहीं होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर या पेंट। दोस्तों सॉफ्टवेयर वे होते हैं जिन्हें केवल देखा जा सकता है और उन्हें हम स्पर्श नहीं कर सकते। अर्थात सॉफ्टवेयर पर काम किया जा सकता है, उसे देखा जा सकता है, लेकिन उसे स्पर्श हम नहीं कर सकते। दोस्तों जो कीबोर्ड है यह एक हार्डवेयर होता है। माउस हार्डवेयर है, मॉनिटर हार्डवेयर है, लेकिन जो पेंट है यह एक सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा, पेंट। आइए अब हम जानते हैं कंप्यूटर की कुछ जो पीढ़ियां हैं, उन पीढ़ियों के बारे में जानते हैं कि कंप्यूटर की कौन कौन सी पीढ़ियां होती हैं और उनके ईयर्स के बारे में भी जानते हैं। दोस्तों कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी है 1942 से 1956 तक होती है और कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी 1956 से 1965 तक होती है। द्वितीय जो पीढ़ी है इसमें उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया जाता था और इसमें हम
जो प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में ट्रांजिस्टर प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते थे। अगला तृतीय पीढ़ी 1965 से लेकर 1975 तक होती है, जिसमें आईसी का प्रयोग प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में किया जाता था, जिसमें आईसी की फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट एकीकृत परपथ होती है। अगली पीढ़ी चतुर्थ पीढ़ी जो 1975 से 1989 तक होती है, इसमें प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में VLSI का प्रयोग किया जाता था, जिसमें VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है, और इसमें हम डाटा स्टोर करने के लिए एक मैग्नेटिक डिस्क का भी प्रयोग किया जाता था। अगला जो अगली पीढ़ी है वह है पाँचवीं पीढ़ी, जो 1989 से लेकर वर्तमान तक है। इसमें प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में ULSI का प्रयोग किया जाता था और वर्तमान में किया जाता है, क्योंकि इसमें जो डाटा स्टोर करने के लिए एक ऑप्टिकल डिस्क का भी प्रयोग होता है। दोस्तों, ये कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ हैं, जिनके बारे में हम आगे एक एक करके अध्ययन करेंगे। आइए पहली पीढ़ी की ओर चलते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी है वह 1942 से लेकर 1956 तक होती है। इस पहली पीढ़ी में प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में बॉल्ब वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे, और जो पहली पीढ़ी है उसमें हम प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में बॉल्ब या वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। अब पहली पीढ़ी में हम डाटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम का भी प्रयोग करते थे, और पहली पीढ़ी में हम जो डाटा स्टोर करने के लिए एक मैग्नेटिक जो ड्रम होता है उसका प्रयोग किया जाता था। और आगे जानते हैं कि जो पहली पीढ़ी है उसमें कंप्यूटर पर जो डाटा लाने के लिए हम एक पंच मार्क का पंच कार्ड का प्रयोग करते थे, जिसका प्रयोग कंप्यूटर पर डाटा लाने के लिए किया जाता था। अगला जो पहली पीढ़ी है उसमें मशीनी भाषा का प्रयोग करते थे, और यह मशीनी भाषा जिसका प्रयोग प्रथम पीढ़ी में किया जाता था। दोस्तों, हमने जाना कि पहली पीढ़ी में प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है, और डाटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक ड्रम और पंच कार्ड का प्रयोग डाटा को कंप्यूटर पर लाने के लिए करते थे। और पहली पीढ़ी में हम मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था। यह दोस्तों पहली पीढ़ी के बात है जो हमने आपके लिए बताई। अब हम आगे चलते हैं, जानते हैं कि दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार के प्रोसेसिंग डिवाइस का प्रयोग किया जाता था, और इसमें डाटा स्टोर करने के लिए किस टेप का प्रयोग करते थे। दोस्तों, जो द्वितीय पीढ़ी है वह 1956 से 1965 तक होती है। इस द्वितीय पीढ़ी में प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में
एक ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। जो द्वितीय पीढ़ी है उसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग हम करने लगे, इसलिए इसे द्वितीय पीढ़ी कहा गया। दोस्तों, द्वितीय पीढ़ी में डाटा स्टोर करने के लिए एक मैग्नेटिक टेप का प्रयोग भी किया गया और द्वितीय पीढ़ी में एक उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग भी किया जाता था। दोस्तों, द्वितीय पीढ़ी के बारे में आपको ये याद रखना है कि इसमें प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग होता था और इसमें डाटा स्टोर करने के लिए एक टेप का प्रयोग किया जाता था, उसका नाम क्या है और इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था। दोस्तों, आपको कंप्यूटर से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित जो सभी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन सभी को एम के स्टडी चैनल पर कराया जाएगा और ये क्लासें बिल्कुल आपके लिए निःशुल्क यूट्यूब चैनल पर कराई जाएंगी। बस आप एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर भरोसा कीजिए और अपनी तैयारी को इसी प्रकार जारी रखिए, जिससे कि आप आगामी भर्ती परीक्षा सीईटी, पटवारी, राजस्थान पुलिस सभी आगामी भर्ती परीक्षाओं में अपनी सफलता प्राप्त कर सकें। दोस्तों, इन आगामी भर्ती परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ही ये कंप्यूटर की क्लासें एम के स्टडी चैनल पर शुरू की गई हैं। इसी के साथ दोस्तों, आपके लिए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कराया जाएगा और राजस्थान जीके के जितने भी अब तक प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, सभी प्रश्नों को एम के स्टडी चैनल पर हल कराया जा रहा है, जिनकी क्लासें आपके लिए एम के स्टडी चैनल पर उपलब्ध हैं। आइए दोस्तों, हम अगले पीढ़ी की ओर चलते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं हम ये जो कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी 1965 से लेकर के 1975 तक यह होती है। इस तृतीय पीढ़ी में हम प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में आईसी का प्रयोग करते थे, जिसमें आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। यह आईसी की फुल फॉर्म होती है जिसे हम एकीकृत परिपथ भी कहते हैं। तृतीय पीढ़ी में डाटा स्टोर करने के लिए एक मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया जाता था और तृतीय पीढ़ी में ही नेटवर्क की शुरुआत की गई। दोस्तों, यह तृतीय पीढ़ी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण बात कि तृतीय पीढ़ी में किस प्रकार के प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था। इसमें प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में आईसी का प्रयोग हम करते थे और तृतीय पीढ़ी में डाटा स्टोर करने के लिए एक मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया जाता था और नेटवर्क की जो शुरुआत है उसकी शुरुआत भी हम तृतीय पीढ़ी में होती है। आइए आगे चलते हैं और जानते हैं कि जो तृतीय पीढ़ी है उसके बाद जो चौथी पीढ़ी है उसमें क्या परिवर्तन हुए। चौथी पीढ़ी में 1975 से 1989 तक यह चतुर्थ पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन
ये आती है, जिसमें हम प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में VLSI का प्रयोग चौथी पीढ़ी में किया जाने लगा। इसमें VLSI की फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज इंटीग्रेशन यह VLSI की फुल फॉर्म होती है और चौथी पीढ़ी में डाटा स्टोर करने के लिए एक मैग्नेटिक जो डिस्क है, इस मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया जाता था। और माइक्रो प्रोसेसर की जो शुरुआत है, उसकी शुरुआत भी चौथी जनरेशन यानी कि चतुर्थ पीढ़ी में होती है। दोस्तों, आप सभी के लिए ये प्रिंटेड नोट्स इसलिए लाए गए हैं क्योंकि जिससे कि आप आगामी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कम समय में अधिक कर सकें, इसलिए आपके लिए ये प्रिंटेड नोट्स लाए गए हैं। और आप इन प्रिंटेड नोट्सों को MK स्टडी टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवी पीढ़ी की ओर। पांचवी पीढ़ी यह 1989 से लेकर वर्तमान तक होती है और वर्तमान में पांचवी पीढ़ी चल रही है। पांचवी पीढ़ी में प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में ULSI का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ULSI की फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यह इसकी फुल फॉर्म है और इसमें डाटा स्टोर करने के लिए एक ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग पांचवी पीढ़ी में किया जाता था। इसमें हम डाटा स्टोर करने के लिए एक ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग भी करते थे। दोस्तों, अब हम एक साथ इन सभी पांचों पीढ़ी के कंप्यूटरों को देखते हैं। दोस्तों, यह प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, जिसमें प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में एक वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे। यह सेकेंडरी पीढ़ी का कंप्यूटर है, जिसमें डाटा स्टोर करने के लिए एक मैग्नेटिक टेप और प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। और यह आगे ये तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, जिसमें प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में IC का प्रयोग करते थे और डाटा स्टोर करने के लिए इसमें मैग्नेटिक डिस्क का भी प्रयोग किया जाता था। आगे यह फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं, जिसमें प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में VLSI का प्रयोग करते थे और डाटा स्टोर करने के लिए एक मैग्नेटिक डिस्क का भी प्रयोग किया जाता था। और यह आगे ये पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, जिसमें प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में ULSI का प्रयोग किया जाता था। दोस्तों, हमने इन पांचों पीढ़ी के कंप्यूटरों के बारे में जाना,
कि इन पांचों पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग करते हैं और डाटा स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था। आगे हम जानते हैं कि टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकारों को दो भागों से बांटा गया है, एक आकार के आधार पर, दूसरा एप्लीकेशन अनुप्रयोग के आधार पर। कंप्यूटर आकार के आधार पर चार प्रकार के होते हैं: माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और एक सुपर कंप्यूटर। ये आकार के आधार पर हैं, लेकिन अगला अनुप्रयोग एप्लीकेशन के आधार पर यह तीन प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, जिनमें पहला डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। ये कंप्यूटर के अनुप्रयोग के आधार पर तीन प्रकार हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार के बारे में कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर आकार के आधार पर और एप्लीकेशन अनुप्रयोग के आधार पर निम्न प्रकार के होते हैं: माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। ये सभी कंप्यूटर आकार के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है, जबकि डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड ये सभी कंप्यूटर इन्हें अनुप्रयोग इन सभी कंप्यूटरों को अनुप्रयोग एप्लीकेशन के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। दोस्तों, आप सभी को यह क्लास अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना ना भूलें। आगे दोस्तों, हम इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे।